हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मित्रों। बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ही तो लूंगा आपका बिजी शेड्यूल से। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो देखना, अदरवाइज एज योर विश। दोस्तों, क्या आप डरते हैं ड्राइविंग से? क्या जब भी आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो वहीं पर ही जाम हो जाते हैं? क्या जब भी आप ड्राइव करते हैं तो आपका हार्ट कुछ ऐसे 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 बीट करने लग जाता है और लगता है जैसे अभी वो निकल के बाहर डैशबोर्ड पे आ जाएगा और आपसे कहेगा, मैं तो डर गया, मैं ड्राइव नहीं करूंगा। ये आपका दिमाग बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाता है। मेरे प्रिय बंधुओं, अगर ये सारे सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं तो आपके अंदर ड्राइविंग फोबिया पनप रहा है, जिसे टाइम रहते बाहर नहीं फेंका तो यही आगे चल के अमेक्सोफोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन किसी यूट्यूब बाबा या फिर गूगल देवता के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की ही हेल्प लेनी पड़ेगी और सिर्फ अपना ढेर सारा पैसा और टाइम उसे देना पड़ेगा। एक सरप्राइजिंग स्टैट बताऊं आपको, सुन के हैरान हो जाओगे आप। पूरे यूरोप की पॉपुलेशन का 6% हिस्सा आज की डेट में इस ड्राइविंग फोबिया से ग्रस्त है। अब आप इमेजिन करके देखिए, उन 6% में से जो लोग अपनी कार लेके सड़कों पे निकलते होंगे तो ड्राइविंग के दौरान उनका माइंडसेट कैसा होगा और वो कितना सेफली ड्राइव कर पाते होंगे। यू आर द बेटर जज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन से कारण है जिसके चलते हमारे अंदर ड्राइविंग फोबिया, ड्राइविंग का एक भूत खड़ा हो जाता है। ऐसा क्या है जो आपको इतना कमजोर कर देता है कि आप अपनी गाड़ी ड्राइव करने में असहाय फील करते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड्स, यहां पे मैं टिपिकल यूट्यूबर्स की वही वाली लाइन, गाइस प्लीज इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक देखना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूं। क्योंकि पहले तो ये कोई एंटरटेनमेंट वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरा, जिसे वाकई में जरूरत होगी ना दोस्तों, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा भी, लाइक और शेयर भी करेगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर मेन टॉपिक। चलिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को एक डीप ट्रांस मेडिटेटिव स्टेज में ले जाइए और अपने सामने विजुलाइज कीजिए उन दिनों को जब आप नए नए ड्राइविंग सीख रहे थे। ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए और प्रैक्टिस करते हुए आपके अंदर ढेर सारे सेल्फ डाउट वाले थॉट्स चल रहे हैं। मैं ड्राइविंग सीख लूंगा? नहीं, मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं सीखूंगा, लेकिन मैं इस ट्रैफिक में से कैसे निकालूंगा? मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख रहा हूं। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और यही थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं। आपकी साथ वाली सीट पे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, वो एक फैमिली मेंबर, एक प्रोफेशनल या फिर आपके मित्र भी हो सकते हैं। वो कुछ इस तरह से आपको एनकरेजमेंट दे रहे हैं। अबे ओए, ये कैसे गाड़ी चला रहा है? ये गाड़ी चलाने लग रहे है, क्या कर रहे हैं? ना तेरे को क्लच का पता चल रहा है, ना ब्रेक का। तेरे को ब्रेक बोलता हूं रेस दबा रहता है, रेस बोलता हूं ब्रेक दबा रहता है। बस ये स्टीयरिंग यो क्या है? यो क्या है? ऐसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं? ये ठोकनी थी, अभी तू नहीं सीख सकता। अब एक दूसरी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। सेम वही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही थॉट पैटर्न आपके अंदर चल रहा है। इस बार आपके इंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से आपको एनकरेज कर रहे हैं। वाओ मिस्टर एक्स, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। आप तो बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे और रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बन रहे हो। ड्राइविंग तो एक फन है यार। अब जितना करोगे उतना और मजा आएगा। इट इज जस्ट लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रैक्टिस करो, मास्टर बन जाओगे जल्दी। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन गाइस, इन दोनों सिचुएशन में क्या लगता है आपको कि किस सीन में लर्नर के अंदर ड्राइविंग के डर को डाला गया? ऑब्वियस सी बात है, पहली सीन में ही एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के द्वारा अपने
लर्नर को दी जाने वाली नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस, फीडबैक और नेगेटिविटी सबसे बड़ा कारण बनता है उस लर्नर के माइंड में, जो कि गीली मिट्टी की तरह है, ड्राइविंग के डर के बीज को डालने के लिए। हमारे में से ज्यादातर लोगों में आज की डेट में ये जो डर बैठा हुआ है ना दोस्तों, इसका कारण यही है क्योंकि जब हम नए नए ड्राइविंग सीख रहे थे तो हमें यही बताया जाता था कि ड्राइविंग संभल के करो, ठोक ना दो, एक्सीडेंट होने से बचो, दूसरों को मारने से बचो। यही एक नेगेटिविटी शुरू से अटैच हो रखी है हमारे साथ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल कि मुझे जो इंस्ट्रक्टर मिले वो सेकंड सीन वाले मिले थे। दोस्तों, ड्राइविंग फोबिया होने का दूसरा और तीसरा बड़ा कारण है आपका अपना कोई नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस। अपनी आंखों के सामने किसी भी कार का मेजर एक्सीडेंट होते हुए देखना, जिसमें ना सिर्फ वो कार टोटल डैमेज होती है बल्कि उसके ड्राइवर को भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होती है, या फिर आपकी अपनी कार का एक्सीडेंट किसी भी रीजन से किसी और के साथ हो जाए। तो इन इंसिडेंट से मिलने वाले लेसन्स को ना सीख के अगर आप यही चीजें सोचते रहेंगे तो ये भी आपके अंदर ड्राइविंग के डर को डाल देगा। ऐसे में होगा क्या कि जब जब आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील की तरफ जाएंगे, यही सारे सीन आपकी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि ड्राइविंग तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये तो बहुत रिस्की है। मेरा जो अगला पॉइंट है इसी के ही एडिशन में है, इसी से मिलता जुलता है। वो ये है कि आए दिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपने और दिखाए जाने वाले रोड रेज के इंसिडेंट्स, इन खबरों को देख के, सुन के, पढ़ के भी हमारे माइंड में ड्राइविंग की एक नेगेटिव पिक्चर बन जाती है। ऐसे में जब भी हम ड्राइव करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये आभास हमें खुद ही होने लग जाता है कि यार कहीं मैं तो नहीं रोड रेज का वो बन जाऊंगा विक्टिम, कहीं मेरे साथ तो नहीं झगड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं गाड़ी निकालता, मैं नहीं निकालता। ये सारी चीजें आपके डर को बढ़ा देती हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी दृश्यम, उसमें ये दिखाया गया था कि विजुअल्स कितना असर डालते हैं हमारे माइंड पे। अब इस मेटाफोर को मैं यूज करता हूं ड्राइविंग फोबिया के साथ। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि मूवी में एक सीन दिखाया जाता है, इनफैक्ट कई मूवीज में यह दिखाया जा चुका है कि एक कार हाई स्पीड पे चल रही है, उसके अचानक से ब्रेक फेल हो जाते हैं या फिर फ्यूल लीकेज शुरू हो जाएगी और स्टीयरिंग जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और कार धीरे धीरे खाई में चली जाती है। वहां पे पहले तो ब्लास्ट होता है और फिर आग लग जाती है एंड अल्टीमेटली जो ड्राइवर होता है उसकी डेथ हो जाती है। जब हम ये सारे सीन देखते हैं ना दोस्तों, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ड्राइविंग की एक नेगेटिव पिक्चर को क्रिएट करता है। अब होता क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि वो सारे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करता रहता है अपने अंदर। जब हम हाई स्पीड पे चलते हैं तो ये सारे इंसिडेंट्स हमारे बैक एंड में चल रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ये सारी चीजें भी डर को बढ़ावा देती हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए दोस्तों, क्या एक रिप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरर ऐसा प्रोडक्ट को बनाएगा? कभी भी नहीं बनाएगा। ये सब दिखावेबाजी। फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें आपका डरना जरूरी है, वो नहीं जो रामगोपाल वर्मा ने बनाया था। अब वो सिचुएशन कैसी है? जब आप स्पीड लिमिट से ऊपर कार चला रहे हो या फिर कोई भी ट्रैफिक रूल को तोड़ रहे हो और या वैलिड डॉक्यूमेंट्स कैरी किए बिना बड़े ही बेफिक्र होकर सड़कों पे तफरियां कर रहे हो, तो ऐसे में मिलने वाली पनिशमेंट और हैवी फाइन से आपको डरना चाहिए और आपका डरना बनता भी। करते हैं ड्राइविंग फोबिया के सॉल्यूशन की। फ्रेंड्स, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू फॉल ऑफ अ हॉर्स देन यू शुड गेट राइट बैक ऑन दैट हॉर्स। यानी कि जो चीज आपको जितना डराती है उसे आप जितना फेस करेंगे उसका डर उतना ही जल्दी निकलेगा। इसे आप एक्सपोजर थेरेपी भी बोल सकते हैं। क्या हुआ, ट्रैफिक में चलाने से डरते हो तो ट्रैफिक में चलाओ ना यार। रात में नहीं निकाल सकते गाड़ी, अपनी फैमिली को बिठाओ और ले जाओ घूमने, चले जाओ कहीं पे भी, एक अच्छा सा डिनर करो। हाईवे पे नहीं चला सकते, इसमें कौन सा बड़ी बात है, अपने किसी फ्रेंड को साथ में बिठाओ, एक अच्छी कंपनी हो जाएगी और हाईवे पे थोड़ा सा एंजॉय करो ड्राइविंग को। ऐसे में होगा क्या दोस्तों कि आप धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन में कंफर्टेबल होंगे एंड अल्टीमेटली आपका जो डर है वो दूर होता चला जाएगा।
जो अगला पॉइंट है वो इसी के एडिशन में ही है, वो ये है कि प्रैक्टिस करो आप रेगुलर। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके जो स्किल्स हैं वो डेवलप होते चले जाएंगे और आप अपना एक इंप्रूव्ड वर्जन देखेंगे अपने आप को। अगर फ्रेंड के घर पे जाना है, किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, तो मेट्रो या फिर बस की वेट क्यों करना? आपकी गाड़ी है ना, ले जाओ उसे। कहीं जाना, मार्केट जाना है तो अपनी कार में जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड अपनी कार के साथ करोगे उतना ही ज्यादा उसके साथ कंफर्टेबल होगे। उसके साथ जान पहचान करो, उसे प्यार करो। आप ये जितनी बॉन्डिंग आप बनाओगे ना दोस्तों, इसका असर आपकी ड्राइविंग में भी आएगा। आप इंजॉय करना शुरू कर दोगे उसके साथ। दोस्तों मेरा जो अगला पॉइंट है, अगला इनफैक्ट जो सोल्यूशन है वो ये है कि ड्राइव सेफली नॉट डिफेंसिवली। अब सेफ ड्राइविंग से मेरा क्या मतलब है कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो कुछ बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं, उसे आप जरूर फॉलो कीजिए। जैसे सीट बेल्ट पहनना और आगे वाली जो गाड़ी जा रही है उसके साथ में एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करके ड्राइव करना। जब भी लेफ्ट या राइट को मुड़ना हो तो इंडिकेटर देना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बाई चांस रोड रेज के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो अपने आप को उसमें इंडल्ज ना करना, किसी से भी आई कांटेक्ट मेंटेन मत करना और ना ही मुंह कुछ बड़बड़ाना। जैसे कई बार होता है ना, वो निकलते हैं लोग तो ऐसे करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना दोस्तों। और लास्ट में है कि अगर ड्राइविंग के दौरान कभी भी आपको एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक होते हैं तो इमीडिएटली डीप ब्रीदिंग या फिर बेली ब्रीदिंग शुरू कर देना, या फिर कोई सूदिंग सा म्यूजिक लगा लेना। आप देखेंगे विद इन 1 और 2 मिनट्स आप इतना ज्यादा रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आजमाई हुई चीजें हैं, ये मैं खुद जो है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूं कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहां पे मैं कंक्लूड करता हूं इस वीडियो को। आई होप कि जो भी मैंने इसके रीजन बताए हैं, इस फोबिया के और इसके सॉल्यूशन बताए हैं, ये कुछ काम की चीजें होंगी आपके लिए और जिसे जरूरत होगी वो इन सबको जरूर फॉलो करेगा। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि मुझे इतनी देर से जो लोग झेल रहे हैं उन सबका मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या इस वीडियो को जो है वो लाइक कर लो। जिससे करना होगा वो अपने आप करे। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।